नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज की प्राइम डिबेट का विषय है 2023 का चुनाव दलितों पर दांव। ये इसलिए क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक है और अब फिर से दलित प्रेम की चर्चाएं उभरने लगी हैं। सियासी दल चुनावी कसरत में जुट गए हैं। चुनाव से पहले ही दलितों पर दांव की वानगी राजस्थान के सियासी दलों के बीच अब देखने को मिल रही है। पार्टियों का फोकस SC ST वर्ग को साधने को लेकर के है। प्रदेश में 200 में से 34 सीटें SC वर्ग के लिए और 25 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस सरकार SC ST वर्ग को सौगात देकर के दलितों को जहां पर कांग्रेस के पक्ष में लाना चाहती है, वहीं बीजेपी मोदी सरकार की SC ST के लिए कल्याणकारी नीतियों को गिना रही है। बीजेपी के नेता सतीश पूनिया ये दावा भी कर रहे हैं कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में भारत में अनुसूचित जाति का विकास तेजी से हुआ है। दलितों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें पूरा सम्मान देने में केंद्र सरकार ने अहम भूमिका निभाई है, यह बीजेपी का दावा है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी करार दिया है। PWD मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि भाजपा का दलित प्रेम दिखावा है। भजनलाल ने इस बात को लेकर के दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दलितों को समर्पित एक से बढ़कर एक योजनाओं की सौगात दी, दलितों के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बढ़ाया। इसलिए इस बार अनुसूचित जाति जनजाति एक तरफा कांग्रेस को ही वोट करेंगे और इसी मुद्दे पर आज करेंगे हम सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन पहले दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। 2023 का चुनाव, दलितों को लुभाने की कोशिशें तेज। बीजेपी का दावा, मोदी सरकार में हुआ दलितों का तेजी से विकास। बीजेपी गिना रही है पंचतीर्थ से लेकर गरीब कल्याण की योजनाएं। बाबा साहब के जो उनके जन्म से लेकर और उनके महाप्रयाण तक की जो भूमि रही, वहाँ पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी करार दिया। मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा, भाजपा का दलित प्रेम दिखावा। जहाँ दलितों के घर में गए, वहाँ के लोगों ने पानी तक नहीं पिया इन लोगों ने, और कई फोटो वायरल हुई हैं, कई वीडियो वायरल हुई हैं, जहाँ इन्होंने सिर्फ बैठ तो गए वहाँ पर, ना खाना खाया, ना चाय पिए, ना पानी पिए। दलित विरोधी लोग हैं। BSP समेत अन्य दल भी दलित वोटों के भरोसे। दलित के पास बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसमें बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आएगी और उनका हित हमारे अंदर है। रामप्रसाद सुसाइड केस पर सियासी संग्राम, 2023 का चुनाव दलितों पर दांव। तो राजनीतिक दलों के दलितों को लेकर के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आरोप प्रत्यारोप हैं, तो साथ ही दलित संगठनों की अपनी बात है। आज के खास सवाल जिन पर आज की हमारी बहस जो है अब वो रहेगी, उन पर, उन मुद्दों को लेकर के फोकस रहेगी जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन सवालों के इर्द गिर्द इस बहस को ले जाएंगे। जहां पर सबसे बड़ा जो सवाल आज प्राइम डिबेट का है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चुनाव आया और दलित प्रेम छाया। क्यों ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं दलितों के हित की बात होने लगती है, दलित याद आने लगते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, चुनाव के वक्त ही आखिरकार क्या दलित याद आते हैं? क्योंकि पूरे 5 साल चुनाव के बाद में जिस तरह से दलित अत्याचार की घटनाएं सामने आती है, दलितों की परेशानी सामने आती है, तो उस पर नेता कन्नी काटते हुए दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 3 इस बात को लेकर के कि क्या सत्ता साधने का जरिया भर दलित बन गए हैं? जब भी चुनाव आते हैं दलितों की बात होती है, लेकिन 75 साल में दलितों की स्थिति कितनी बदली है? क्या दलित आदिवासियों से लगा करके तमाम गरीबों की स्थितियों पर फोकस सरकारों का रहता है पूरे 5 साल तक? ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला सवाल यह कि दलितों के लिए सौगात क्या जीत की जुगत है और इसीलिए सौगात दी जाती है दलितों को कि उनके वोट हासिल किए जा सकें? ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा हमारी रहने वाली है। हमारे साथ में आज की चर्चा को लेकर के खास पैनल मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। हमारे साथ खास पैनल में आज के जो हमारे मेहमान हैं उसमें लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, साथ ही भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, और विनीत सांकला हमारे साथ हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के यूथ विंग के, साथ ही आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और आज की चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आशुतोष रावत साहब, मैं आप ही से
शुरुआत करना चाहता हूं आज की डिबेट की। क्यों ये कहा जाता है कि दलितों की याद तभी आती है जब चुनाव होते हैं। दलित संगठन कहते हैं कि दलितों का विकास उस तरीके से नहीं हुआ आजादी के इतने सालों के बावजूद भी जैसा होना चाहिए था। पार्टियों के अपने दावे हैं, आप कैसे देख पाते हैं? क्या वाकई दलितों का प्रेम तभी जागता है दलितों के प्रति राजनीतिक दलों का जब चुनाव आते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये हमारे देश की शायद विडंबना ही है कि चुनाव के समय में ही हमको दलित वर्ग की याद आती है। देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन इन 75 वर्षों में हम दलित वर्ग की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत को बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। आज भी दलित अभावों में जी रहा है, सामाजिक तौर पर उसको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। राजनीतिक तौर पर आप भले ही कह सकते हैं कि इन 75 सालों में चीज़ें बदली हैं कि अब राजनीतिक दल दलितों को सत्ता तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर यूज कर रहे हैं, लेकिन असलियत में अभी भी मुझे नहीं लगता कि देश में दलितों की स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। आशुतोष जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन चलिए हमारे साथ में विनीत सांखला भी हैं। विनीत जी, आज़ाद समाज पार्टी कैसे देख पाती हैं कि क्या दलित जो है वो सिर्फ एक महज वोटों के लिए ही इस्तेमाल होता आया है इस देश में? और खासतौर पर राजस्थान में जब चुनाव आने वाले हैं विनीत जी, तब अपनी अपनी डबली अपना अपना राग इस तरीके से अलापा जा रहा है कि दलितों के सच्चे हितैषी वही राजनीतिक दल है, ऐसा लगता है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी है वो पूरे 5 साल संघर्ष करती है। अगर इंदर मेघवाल की बात करें, मटका पे हाथ लगने से जिसकी हत्या कर दी गई, भाई जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, पूजा मेघवाल का मामला हो, ओम प्रकाश रेगर का मामला हो, रूपनगढ़ का, हर जगह हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहाँ जाके उपस्थिति दर्ज कराई है और यहाँ की सरकार ने उनको गिरफ्तार करा लिया, रात को 2 बजे 4 दिन जेल भेज दिया। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के लिए लड़ते हैं। हम कोई 5 साल वाले लोग नहीं हैं, हम पूरे कि एक बार आए और शक्ल दिखा के ईद के चांद की जैसे चले गए। हमारी लड़ाई ही उन लोगों के लिए है, हमारे लोगों के लिए। हमारे को आज दिन तक 75 साल के अंदर कोई भी हमारे को अधिकार नहीं मिले। हमारे को सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ने यूज एंड थ्रो के रूप में है जो इस्तेमाल किया, लेकिन अब हम खुद अपनी राजनीतिक हैसियत हासिल करेंगे और राजनीतिक पार्टी हमने बनाई। ठीक है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी दलित विरोधी है और दलित संगठन कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों को दलित तभी याद आते हैं जब चुनाव होते हैं। देखिए हेमंत, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अगर हम हाल ही की सरकार की बात करें तो पिछले 5 सालों में हमारे दलित भाई बहनों के ऊपर जितने भी अत्याचार इस सरकार के राज में हुए हैं उनके खिलाफ दलितों की आवाज बनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भले ही चाहे वो हरीश जाटव को पीट पीट कर मार देने का मामला हो, भले ही चाहे वो योगेश जाटव को पीट पीट कर मार देने का मामला हो, भले ही चाहे वो कृष्णा वाल्मीकि को पीट पीट कर मार देने का मामला हो, चाहे डीडवाना की हमारी बहन के साथ रेप और उसके बाद हत्या करने का मामला हो, या हाल ही में बालोतरा में हमारी बहन के साथ रेप और उसकी हत्या करने का मामला हो, हर घटना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के हमारे भाई बहनों की आवाज बनने का काम किया है। लेकिन हेमंत, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिनको शासन करने का अवसर मिला राजस्थान में, किसी और दल की हम बात नहीं करेंगे, तो उनका एक इतिहास है कि आपने दलितों को मुख्य धारा में राजनीति में किस तरह स्थापित किया है। तो उसका उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी के पास दर्जन भर से ज्यादा ऐसे नेता हैं जिनको आप उंगलियों पे गिना सकते हैं कि वो राजस्थान की राजनीति के चमकते सितारे हैं। आप अर्जुन मेघवाल की बात कर लीजिए, केंद्र में कितने बड़े नेता हैं। निहाल चंद मेघवाल 5 बार के सांसद हैं, दोनों बाकी लोकसभा की सीटों पर भी हमारे सांसद हैं। आप देखिए कैलाश मेघवाल हमारे 8 बार के विधायक हैं, काका सुंदर 7 बार के विधायक हैं, हमारी अनिता बघेल 4 बार के विधायक है, हमारी चंद्रकांता मेलवाल 3 बार के विधायक हैं, हमारे मदन दिलावर 5 बार के विधायक हैं, हमारे जोगेश्वर 5 बार के विधायक हैं और अर्जुन लाल जिनकर हमारे 5 बार के विधायक हैं। तो ये जो लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में दिखती है दलित समाज के हमारे नेताओं की, ये किसी भी दूसरी पार्टी में राजस्थान में इसलिए नहीं दिखती कि उनको दबाने का काम उन दलों ने अवसर मिलने पर हमेशा किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज के हमारे भाई बहनों का आशीर्वाद, उनका जो समर्थन है वो हमेशा ही मिला है और हमेशा ही उनको साथ है। हम इसको अलग करके कभी देखते ही नहीं। वो हमारे परिवार का हिस्सा है। जब कभी हमको जरूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से समाहित हैं। पूरी राजस्थान की 4 लोकसभा की सीट जो दलित समाज के लिए रिजर्व है, वो चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लाखों वोटों से जीती है। इसलिए इसमें कोई संशय ही नहीं है कि राजस्थान में जितने भी हमारे कितने भी विरोध के बावजूद, कितने भी प्रोपेगेंडा करने के बावजूद, विपक्षी दलों के द्वारा कितने भी अफवाहें उड़ाने के बावजूद, सारे के सारे दलित भाइयों का प्रेम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, भरत मेघवाल जी।
क्यों आखिरकार ये कहा जा रहा है कि आपके राज्य में दलित अत्याचार इतनी तेजी के साथ बढ़े और चुनाव आए तो आप कहते हैं कि दलितों की हितैषी कांग्रेस पार्टी ही है? देखिए, अगर हम 75 साल की बात करें तो 75 साल में 1959 में पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने टचेबिलिटी को अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट को लागू कर दिया था 1959 में। अगर हम बात करें हमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की, तो वो इकलौते वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत महिलाओं को पंचायती राज और नगर निगम में आरक्षित कराया और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया ताकि वो इस देश की जो राजनीति है उस राजनीति में भागीदारी की बात कर सके। और उन्हीं राजीव गांधी जी की 21वीं सदी का सपना जो पूरा कर रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित वर्ग के लिए इतनी योजनाएं लाई हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से वो आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से सुदृढ़ हो रहे हैं। आप देखिए, आप राजस्थान के अंदर अगर किसी पेंशन के लिए भी लोगों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती है, 1 सेकंड के अंदर वो ई मित्र पर जाते हैं और उनका काम हो जाता है। अगर बात करें हम विकास कोषों की, तो जहां 100 करोड़ का विकास कोष हुआ करता था, उसे 500 करोड़ का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ का उस विकास कोष को किया। और अभी 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप के माध्यम से जो भी वंचित वर्ग और अनुसूचित जाति के वर्ग है, जिन महंगाई की मार जिन लोगों को पड़ रही है, जिन पे शिक्षा की मार पैसा जो जमा नहीं करा पा रहे, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ राजस्थान के अंदर ऐसी योजनाएं लेके आ रहे हैं। आरटी एक्ट कांग्रेस सरकार की देन है, जहां जो भी अनुसूचित जाति वंचित वर्ग थे उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। राइट टू फूड कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने नियम बनाकर, बिल बनाकर, अधिनियम बनाकर, लेकिन तरीके दलित अत्याचार इतने तेजी से बढ़ते 5 साल तक आप इस पर कोई काम नहीं के बारे में क्यों आखिरकार एक के बाद एक दलितों पर अत्याचार होते हैं? क्यों आजादी के 75 साल बाद भी एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार देने की घटना आज होती है, उस पर शर्मसार नहीं होता देश? देखिए, इस प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर जो भी अपराधी प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, उनसे इस तरह की घटनाएं जब घटित होती है, तो राजस्थान में गहलोत साहब की एक ऐसी सरकार है जहां पे अनिवार्य एफआईआर दर्ज होने की प्रथा है। यहां पर एफआईआर अनिवार्य दर्ज होती है। और जैसे नहीं, पहले जब अनुसूचित जाति और वंचित वर्ग के ऊपर अत्याचार होते थे, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। और जब ये सवाल देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप पर बार बार ये आरोप लगे हैं भरत जी कांग्रेस पार्टी पर, और खासतौर पर एक दिन पहले ही हमने देखा कि राजधानी जयपुर में चांदी की टकसाल में रामप्रसाद सुसाइड मामले को लेकर के जांच पर सवाल उठे हैं। तो अब जाकर के 5 दिन बाद कार्रवाई हुई है, कमेटी का गठन हुआ है, तो सवाल उठने लाजमी है कि कमेटी पहले क्यों नहीं बनी, पहले क्यों नहीं जांच ठीक तरीके से होली, और क्यों नहीं आरोपियों की सबकी गिरफ्तारी अब तक हो गई? अगर आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण देखा हो तो उन्होंने जब कहा कि इस तरह की अगर कोई घटना हुई है उसमें एफआईआर दर्ज हुई है, मंत्री जी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ एफआईआर कार्रवाई क्या हुई? ये सवाल नहीं होती, कार्रवाई क्या हुई? जब एक दलित सीएम को पीट करके घायल कर दिया जाता है, वो अस्पताल में लगातार जूझ रहा होता है और तमाम मांगों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती है। किसने कहा कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उसमें कहा तो कार्रवाई होने के बाद आपने देखा हो माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल में जाकर उनसे मिलकर आए, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी जो भी इसमें संलिप्त थे। गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट ने उनको जमानत पे छोड़ा था। कोर्ट ने इसमें सरकार का हिस्सा नहीं था और सरकार ने जब भी कह रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी जब तक आंदोलन नहीं करती है तब तक आपकी सरकार कोई एक्शन तक नहीं लेती है, और इतनी तेजी से आरोप लगाना, सरकार पर आरोप लगाना विपक्षी पार्टियों का हमेशा काम रहा है। लेकिन सरकार ने जितने काम कांग्रेस सरकार ने किए हैं अनुसूचित जाति और वंचित वर्ग के लिए, इतना आज तक 75 साल के इतिहास में किसी प्रदेश में या किसी देश की पार्टी ने नहीं किया। 75 साल बावजूद भी ये घटनाएं क्यों आती है? ये 75 साल के बावजूद भी ये घटनाएं क्यों आती है देश में कि किसी दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाए, किसी को दलित होने के नाते उसके साथ मारपीट कर दी जाए? घटनाएं क्यों आ रही हैं? कार्रवाई करने में कांग्रेस सरकार सदैव अग्रणी रही है। कांग्रेस राजस्थान की ये कांग्रेस सरकार है जहां अनिवार्य एफआईआर की गई है, जहां पे एससी लोगों के लिए मुकदमे जब होते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाती है। विनीत जी, भरत मेघवाल कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार सबसे ज्यादा हितैषी है और दलितों के लिए ही काम किया। सर, धौलपुर में इनके एमएलए ने एक दलित जेईएन के हाथ पांव तोड़ दिए। वो बेचारा आज दिन तक बड़े अस्पताल के अंदर एसएमएस अस्पताल में भर्ती है, और एक ही दिन में उस एमएलए की जमानत हो जाती है। वो खुलेआम घूमता है और धमकाता है कि पीतल भर दूंगा, और ये सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाती। ये तो भीम आर्मी के लोग हैं जो जाके प्रोटेस्ट करते हैं। उनके माँ बाप को देखो, उन बच्चों को देखो। आप किस किस की अपन बात करें, अभी चांदी की टकसाल की बात करें तो ये सरकार सिर्फ भ्रमित करती है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए बिल्डिंग तोड़ दी। अपने मंत्री का इस्तीफा लेके बताए ना मुख्यमंत्री जी, अगर दलितों के इतने हितैषी हैं तो
जिनके ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे हैं। फंदे पे लटका हुआ आदमी क्या झूठ बोलेगा? लेकिन वो उसकी माँ को लात मार दी गई, सारा पूरा मीडिया बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप ये देखिए सर कि आज रजक बोर्ड बनाए हुए इन्होंने घोषणा करी थी 21 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को इन्होंने अधिसूचना निकाली है महात्मा फूले बोर्ड की, रजक बोर्ड की और चंद्रकांत शिल्प बोर्ड की। आज दिन तक एक भी नियुक्ति नहीं करी इन्होंने, ना अध्यक्ष की ना उपाध्यक्ष भरत जी, मैं आता हूं आपके पास में। छोटा सा कमेंट है लक्ष्मीकांत भारद्वाज, आप पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप सिर्फ दिखावा करते हैं, दलितों के घर खाना खा करके बताने की कोशिश करते हैं कि दलितों के हितैषी हैं, लेकिन भागीदारी उस लिहाज से नहीं देते हैं सत्ता में भी। देखिए हेमंत, आपने मुझसे बोला तो मैं आपको इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं, और मैंने आपको क्रॉस सवाल भी किया है कि मैंने आपको दर्जन भर हमारे ऐसे नेताओं के नाम बताए जो दलित समाज से आते हैं और उनकी हैसियत आज राजस्थान की राजनीति में कैसी है। राजस्थान में लक्ष्मीकांत जी, आपकी सरकार में कोई शिक्षा मंत्री का, दलित शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। पिछले कितने शिक्षा मंत्री दलित हुए हैं, कितने होम मिनिस्टर दलित हुए? देखिए हुए ना, कैलाश मेघवाल गृह मंत्री रहे राजस्थान के, इसके अलावा आप कैसी बात कर रहे हैं? विधानसभा अध्यक्ष रहे, वो तो पता है मुझे पता है। इसके अलावा बताइए शिक्षा मंत्री कितने रहे हैं? देखिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही विभाग का मंत्री कोई बने। मैंने आपने आजादी के 75 साल में कैलाश मेघवाल का नाम नहीं, वो ठीक है, कैलाश मेघवाल का नाम मैं भी जानता हूं। हम जितने साल सरकार में रहे हैं सर, हम तो 33% भी नहीं है इनके समय की सरकार के। हमने आपको बताया ना इतने सारे नाम, आज बता देना कांग्रेस पार्टी के उनके पास कितने नेता हैं जिनको आप गिना सकते हैं राजस्थान की राजनीति में। लेकिन सवाल आप दूसरा है हेमंत जी कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी 0 FIR की बात कर रहे थे, कंपल्सरी FIR की बात कर रहे थे। अभी हमारे साथी जो इनके चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी के हैं, उन्होंने भी बताया। आपको पता है वाल्मीकि समाज के हमारे उस एक्सियन के साथ क्या हुआ था? 2 दर्जन हड्डियां तोड़ी गई उसकी, 2 दर्जन सरकार के एक विधायक के द्वारा, और जांग की हड्डी जो शरीर में सबसे मजबूत मानी जाती है उसके 4 टुकड़े कर दिए गए। वो तो कह रहे हैं कार्रवाई की नाम एक महीने तक वो एमएलए गिरफ्तार नहीं हुआ। कार्रवाई की कांग्रेस की सरकार में, मैंने बता रहा हूं ना सर क्या कार्रवाई की। 1 महीने तक वो विधायक गिरफ्तार नहीं हुआ और केस को इतना कमजोर किया गया कि 1 दिन में उसको गिरफ्तार, वो थाने में जाकर खड़ा हुआ और उसकी जमानत हो गई। ये कार्रवाई कांग्रेस पार्टी ने की। जो कंपल्सरी FIR की बात कर रहे हैं, मैं 1 मिनट लूंगा हेमंत जी। राजस्थान में एक डीडवाड़ा कस्बा है और उस कस्बे के पास में हमारी एक दलित बहन के साथ वो घर से लापता हो गई। उसका पति थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया और बाकायदा 2 लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट कराई कि मेरी पत्नी कहती थी कि इनकी बुरी नजर मेरे ऊपर है, तो इनको लोगों को गिरफ्तार करके पूछो। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, 4 दिन तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो SP के ऑफिस में जाकर उसने कहा कि मैं केरोसिन डालकर आग लगा लूंगा, मेरा मुकदमा दर्ज करो। मुकदमा दर्ज हुआ हेमंत जी, कितनी विभत्स घटना मैं आपको बता रहा हूं। मुकदमा दर्ज हुआ, उन 2 लोगों को बुलाकर पूछताछ की गई तो पता चला कि 4 दिन पहले उसका रेप करके उसकी हत्या करके गांव के बाहर फेंक दिया। पुलिस जब वहां पर गई हेमंत जी तो 4 दिन के बाद जिंदा थी, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। आप सोचिए, उसको पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई नागौर में, वो 5 दिन में रही। लक्ष्मीकांत जी, मैं चाहता हूं आप इस बात का जवाब दें। आज जब हम इस पर डिबेट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, मैं चाहता हूं आप संक्षेप में थोड़ा इस बात का जवाब दें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। इनके साबित करने से होता क्या है सर? मैंने तो आपको इतने नाम बताए। 4 रिजर्व सीट है हमारे यहाँ दलित भाइयों के लिए राजस्थान में, 4 सांसद हमारे हैं, लाखों वोटों से जीत कर आए, कितने सारे MLA, कितने सारे स्टेब्लिश्ड लीडर हैं। मैंने आपको 8-8 बार के MLAs के नाम गिनाए, 7-7 बार के MLAs के नाम गिनाए। राजस्थान की राजनीति को चमकते सितारे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। कांग्रेस पार्टी बताए कि उसके पास भारतीय जनता पार्टी जितने नेता राजस्थान में क्यों नहीं है, क्यों उन्होंने अपने नेताओं को स्टेब्लिश नहीं किया, दलित समाज से आने वालों को क्यों उनको दबाकर रखा अपनी पार्टी में। यही तो बात है कि आपने उनके समाज के लोगों को हक दिया, अधिकार दिया। BSP कह रही है कि दलितों के पास में BSP के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए वो तो साबित हो चुका ना सर, मैंने आपको बताया ना सर। हमारे यहाँ 4 रिजर्व, अल्टीमेटली कि किसके साथ कौन है इसका निर्णय तो तब होता है ना सब, जब चुनाव में वोट पड़ता है। और ये आपको और भजनलाल जाटव क्या कहते हैं लक्ष्मीकांत जी? वो कहते हैं कि दलितों के घर जाते तो हैं लेकिन अपने बर्तन लेकर के जाते हैं, और वो मानसिकता जाती नहीं है उनकी कभी भी। मैंने आपको कहा ना सर, एक मंत्री होकर अगर कोई व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देता है तो उनको समझना चाहिए कि जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं और जहां से वो विधायक चुनकर आए, वहां के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के ही है, दलित ही है, महिला सांसद है। और उसके ऊपर 5 बार हमला कांग्रेस पार्टी की, 5 बार हमला जो कांग्रेस कह रही है और बीजेपी कह रही है, आप इन दोनों के दावों को कैसे देख रहे हैं? विनीत जी जल्दी बोलिए। सर आप उन्नाव और हाथरस की बात भी यहाँ पर कर ली जाए कि किस तरह एक बहन को बलात्कार करके, अभी लोकसभा के अंदर 5 दिन पहले बालोतरा में क्या हुआ वो बता दीजिए सर। बालोतरा में राजस्थान की बात करिए ना,
5 दिन पहले बालोतरा में क्या हुआ दुखती रखो, बताइए। आंगली रखते ही देखो कैसे तिल मिला रहे हैं। आप बालो अरे क्योंकि आप बहुत तो बातें नहीं करना चाहते अभी राजस्थान में, आप तो लोकसभा मिले के हो अंदर दोनों। जो रिपोर्ट आप पेश तो हुई है, इनके पहले बीच नंबर की पे दीदी दलित को। उत्पीड़न पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का दूसरे राजस्थान नंबर पे नंबर वन पे राजस्थान है। है, राजस्थान और नंबर वन पे है दलित इन्होंने अत्याचार में। दोनों में अभी उत्तर प्रदेश का कंपटीशन चल नाम रहा है, है। उत्तर प्रदेश का नाम है। चार नाम गुना आप दिया बात राजस्थान करने से, वाले। नहीं करेंगे, राजस्थान से बिल्किस चार बानो पे गुना बात दिया नहीं लोग करोगे करेंगे। आप बिल्किस बानो पे बात नहीं करोगे। आप जो दंगे हो उसमें जो दंगाइयों को छोड़ देते अरे हो, बाड़मेर की हम बात करेंगे तो बाड़मेर राजस्थान की में भीम राजनीति आर्मी में जिस की तरीके से बात बात कर रहे हैं, हमारे आप छत्तीस राजस्थान की राजनीति में बात करते हैं। जितने बड़े बड़े नाम आपने गिनाए, इतने बड़े बड़े आपने नाम गिनाए, वो नाम कहाँ चले जाते हैं? जब राजस्थान में SC/ST के लोगों पर अत्याचार होते हैं तब ये बड़े नाम कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं ये नाम, बड़े नाम? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब की सरकार है, जिन्होंने अत्याचारी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्हें कठोर से कठोर सजा दिलाई है। राजस्थान में आज अनुसूचित जाति और वंचित जाति का वर्ग जो है वो सुखी महसूस कर रहा है। ठीक है, आज हमने सवाल पूछा था कि क्या चुनावी फायदे के लिए ही राजनीतिक दल दलितों के मुद्दे उठाते हैं। इस पर 95% हमारे दर्शकों ने कहा है कि हाँ ऐसा ही है, राजनीतिक दलों के मंशा पर सवाल उठाए हैं। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं रावत साहब? और आपने सभी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी सुनी है। यही मैंने अपनी बात जहां से शुरू की थी, मैं अभी वहीं पर अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं। जी। यही हमारे देश की वास्तविक स्थिति है कि दोनों जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक इस मुद्दे को सिर्फ अपने लिए वोट बैंक के तौर पर देखती हैं, अपनी सत्ता की सीढ़ी के तौर पर यूज करती हैं। असलियत में इस समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के लिए यह दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो काम करने चाहिए थे उतने काम नहीं किए। हालांकि मैं यह मना नहीं करता हूं कि मोदी सरकार ने दलितों के लिए काम नहीं किया। मोदी सरकार ने भी दलितों के लिए बहुत सारा काम किया है और अशोक गहलोत सरकार ने भी राजस्थान में दलितों के लिए काम किया है, लेकिन वह फायदा जो सरकारें जो कदम उठा रही हैं वह फायदा आम व्यक्ति तक, उस समाज के उस तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस तक पहुंचना चाहिए। इस पर चिंतन करने की, मंथन करने की विशेष जरूरत है कि सरकार योजनाएं बनाती है, कानून बनाती है, फंड लाती है, लेकिन क्या वो पैसा, क्या वो कानून और क्या वो सब चीजें उन सही व्यक्तियों तक पहुंच पा रही हैं जिससे वाकई उस समाज की स्थिति में परिवर्तन हो। लेकिन विडंबना यही है कि ये दोनों ही लोग, और चाहे अब हम दोनों की बात नहीं करेंगे और जितने भी राजनीतिक दल हैं, यहाँ भी मेरे में भरत जी आप इस बात का जवाब दीजिए। जो सवाल उठाए लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने, बीजेपी कहती है कि आपने देश में इतने सालों तक राज किया, लेकिन जिन बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ आप 14 अप्रैल को याद करते हैं, उनके जहां जो लोग स्थान जुड़े हुए थे उनको पंच तीर्थ में जोड़ने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप कहां थे? ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम किया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला था SC/ST एक्ट के अंदर संशोधन के लिए, और इन्होंने 2 अप्रैल 2018 को राजस्थान की जनता पे, राजस्थान के अनुसूचित जाति और वंचित वर्ग के लोगों पे अत्याचार किए थे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। तो नहीं सुनना चाहते लक्ष्मी भारद्वाज जी? आप जब सच सामने आता है, आप बाबा साहब के एक छोटा सा कमेंट है विनीत सांकला आपसे, छोटा सा, छोटी सी टिप्पणी दोनों पर, छोटी सी टिप्पणी। पैरवी करने के लिए नहीं भेजा था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने सिर्फ जब दलित आदेश निकाला वोट का हथियार था, बन गए हैं। राजस्थान में वसुंधरा सरकार थी, कैसे उनको अधिकार मिलेंगे? विनीत मिनट शांत हो जाए भरत जी। विनीत जी जी सर। हाँ बोलिए सर, आपका सवाल एक बार। मेरा सवाल यह है कि दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन दलितों की स्थिति सुधरेगी कैसे? कैसे सत्ता में उनको बराबर की भागीदारी दलितों को मिले? अब किराएदार नहीं, मकान मालिक बनना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था, और ये बात अभी इनके राहुल गांधी जी ने भी कही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, अब वोट लक्ष्मीकांत हमारा, जी, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमको खुद को सर आगे आना पड़ेगा। आप ये देखिए कि सर जो रिजर्व सीट है उसके अलावा आज दिन तक इन पार्टियों ने कितने सामान्य सीटों पर हम लोगों को टिकट दिया, कभी भी नहीं दिया इन्होंने। यहाँ तक कि पार्षद की सीट पे भी हम लोगों को टिकट नहीं दिए जाते, वहाँ पर भी सामान्य सीट के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और आखिरकार ये लगातार आवाज उठती रही है कि दलितों को लेकर के राजनीतिक दलों की मंशा जो है वो सिर्फ वोटों पर आधारित होती है। क्या इसमें सुधार होगा और कैसे होगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा।